हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमारा टॉपिक चला था राज्य के यानी कि राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 1। साथियों, हमने कंप्लीट करवा दिया था और उसमें क्षेत्रीय नृत्य चल रहा था। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और इसमें साथियों आगे की जो क्षेत्रीय नृत्य है, क्षेत्रीय लोक नृत्य है, उनके बारे में साथियों चर्चा करने वाले। तो साथियों, यहाँ पर पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं और साथियों यहाँ पर आप देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं ढोल नृत्य के बारे में। किसके बाद साथियों? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। कहाँ का साथियों ढोल नृत्य प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य जो है साथियों वो जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का साथियों? ढोल नृत्य जो है वो जालोर का प्रसिद्ध है। ये आपको साथियों याद रखना है, जालोर का प्रसिद्ध है। ट्रिक है जालोर मिट्टी, जा से जालोर हो गया और ढह से ढोल हो गया। इस तरीके से साथियों एक ट्रिक आप बना सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, विवाह के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। माली, ढोली, सरगना और भील जनजाति इस नृत्य को करती है। तो ये साथियों केवल पुरुषों द्वारा, केवल किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा साथियों ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? केवल और केवल साथियों ये पुरुषों के द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एकल नृत्य क्या साथियों? ये है जो है वो एकल नृत्य है। क्या है? एकल नृत्य है। आगे देखिए, थांकना शैली में किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य क्या साथियों? थांकना शैली में, थांकना शैली में ये नृत्य किया जाता है वीर रस प्रधान नृत्य। क्या साथियों? ये जो है वो वीर रस प्रधान नृत्य है। क्या है? वीर रस प्रधान नृत्य। क्या साथियों? वीर रस प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य? जो ये ढोल नृत्य है वो थांकना शैली में किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य है। नर्तकों में जोश भरने का कार्य। देख साथियों, थांकना क्या होता है? नर्तकों में, किसमें? जो नर्तक होते हैं, कौन से? जो नाचने वाले होते हैं नर्तक, ठीक है। तो नर्तकों में जोश भरने का कार्य, ठीक है साथियों। नर्तकों में जोश भरने का कार्य होता है वो होता है थांकना शैली। यस यस यस, इस तरीके से करते हैं। ऐसे जैसे लोग उत्साहित जाते ना, इसे जब नाचते हैं, आपने देखा हो कहीं कहीं ना कहीं, और जब नाचते लोग उत्साहित हो जाते हैं, गाना गाते उत्साहित हो जाते हैं, वो थांकना शैली में होता है। और थांकना शैली में किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य ये है। कौन सा है? ये ढोल नृत्य है। आगे साथियों हम चर्चा यहाँ पर करने वाले। आगे देखिए साथियों, आगे जो है इसकी चर्चा करते हैं डांग नृत्य की। अब साथियों पढ़ने वाले हैं हम डांग नृत्य। क्या साथियों? डांग नृत्य। क्या पढ़ेंगे? डांग नृत्य। ये हम अब पढ़ने वाले हैं, डांग नृत्य के बारे में साथियों देखने वाले हैं। तो देखिए डांग नृत्य क्या साथियों? नाथ द्वारा में। कहां पर साथियों? नाथ द्वारा में होली के अवसर पर श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो साथियों श्रीनाथ जी का मंदिर का नाथ द्वारा में, कहां पर साथियों? नाथ द्वारा राजसमंद में। साथियों ये मंदिर है, कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है और श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा होली के अवसर पर डांग नृत्य किया जाता है। तो डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? राजसमंद का। कहां का साथियों? राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद का जो है, नाथ द्वारा राजसमंद में डांग नृत्य किया जाता है और श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा साथियों ये नृत्य किया जाता है। अब पढ़ेंगे धार्मिक नृत्य। कौन से साथियों? धार्मिक नृत्यों के बारे में देखने वाले हैं कि धार्मिक नृत्य साथियों कौन कौन से हैं। तो धार्मिक जो नृत्य है साथियों, धार्मिक नृत्य है उनके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो पहले देखेंगे नाहर नृत्य। पहला कौन सा साथियों? नाहर नृत्य के बारे में हम देखने वाले हैं। कौन से साथियों? नाहर नृत्य के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, नाहर नृत्य के बारे में। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो नाहर नृत्य के बारे में साथियों हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, भीलवाड़ा के मांडल में। कहा साथियों? भीलवाड़ा के मांडल में किया जाने वाला नृत्य। तो नाहर नृत्य साथियों कहां करते हैं? मांडल भीलवाड़ा में। कहां करते हैं साथियों? मांडल है भीलवाड़ा में ये नृत्य किया जाता है। तो साथियों नाहर नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? मांडल भीलवाड़ा में। साथियों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो कैसे क्वेश्चन याद करना है कि मांडल भीलवाड़ा में है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है? मांडल भीलवाड़ा में। इस तरीके से होली के अवसर पर। तो साथियों कब किया जाता है? तो जो ये नाहर नृत्य साथियों ये होली के अवसर पर। कब? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। ये साथियों आपको याद रखना कि कौन से त्योहार पर नृत्य किए जाते हैं। तो
ये जो नाहा नृत्य है वो होली के अवसर पर मांडल भीलवाड़ा में किया जाता है। शाहजहां के समय से प्रारंभ है। किसके समय साथियों? शाहजहां। शाहजहां कौन है ये? शाहजहां साथियों ये वही है जिन्होंने ताजमहल बनाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, ऐसा लोग कहते हैं। उसके बाद में जिन लोगों ने वो बनाया था साथियों, उनके हाथ भी काट दिए गए, ऐसा साथियों सुना है। तो शाहजहां के समय साथियों ये जो नाहा नृत्य है वो प्रारंभ हुआ था। आगे साथियों, आगे इस पर चर्चा करते हैं। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर अगले नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, बिंदोरी नृत्य। क्या साथियों? बिंदोरी नृत्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बिंदोरी नृत्य। और बिंदोरी जो नृत्य है साथियों वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ होता है? तो साथियों बिंदोरी नृत्य जो होता है वो होता है झालावाड़ में। कहाँ होता है साथियों? झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य होता है। तो एक ट्रिक है याद करने की, यानी कि बिंदोरी नृत्य कहाँ होता है साथियों? झालावाड़ में। बिंदोरी नृत्य का कौन साथियों? बिंदोरी नृत्य कौन सा? बिंदोरी नृत्य जो है साथियों वो कहाँ होता है? झालावाड़ में होता है। ट्रिक है साथियों इसकी, झाला बिंदा। ट्रिक है ये हमारी बनाई हुई है, आप भी बना सकते हैं, झाला बिंदा। तो झाला से झालावाड़ हो जाएगा, बिंदा से बिंदोरी हो जाएगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, झाला बिंदा। और होली या विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, तो साथियों ये भी जो है होली के अवसर पर भी होता है। और साथियों जो किसी की शादी होती है तो विवाह होता है, उसमें भी साथियों ये बिंदोरी नृत्य क्या होता है, यानी कि बनोरी निकल जाती है। साथियों आप सबने देखा होगा गाँव में जो गाँव के लोग हैं या शहरों के लोग बिंदोरी निकालते, तो यही वो बिंदोरी नृत्य साथियों। और ये होली के अवसर पर भी साथियों कर सकते हैं इस नृत्य को। और झाला बिंदा ट्रिक नाम से याद कर सकते हैं। ज्यादा साथियों ये झालावाड़ में होता है। और अब पढ़ेंगे बम नृत्य। क्या साथियों? अब पढ़ेंगे बम। अब बम नृत्य पढ़ेंगे। किसी विद्यार्थी के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर बम नृत्य क्या कहीं बम तो नहीं फेंकना है? जी नहीं साथियों, इसमें कोई बम नहीं फेंकना है, किसी पे आपने बम फेंक दिया इस तरीके से नहीं है। ये और ही तरीके से। और किस तरीके से वो देखिए, अलवर भरतपुर में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य करते हैं, उछल उछल कर साथियों नाचते हैं। तो बम नृत्य जो है साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का। कहाँ का साथियों? बम नृत्य जो है वो अलवर और भरतपुर का है। यहाँ पर साथियों बम नहीं फेंका जाता है ओरिजिनल, ये आपको ध्यान रखना है। और ये साथियों अलवर और भरतपुर का। कहाँ का साथियों? अलवर और भरतपुर का है। कौन सा साथियों? बम नृत्य। तो बम नृत्य जो है अलवर और भरतपुर में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में। तो प्रश्न आ सकता है कि नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये प्रश्न आ सकता है, नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य हो जाएगा कौन सा? बम नृत्य हो जाएगा। और ये अलवर और भरतपुर में क्या है? प्रसिद्ध है, ये आपको याद करना है। बम नगाड़े को व रसिया गीत को कहते हैं साथियों। जो आपने नगाड़ा देखा होगा, क्या साथियों? नगाड़ा देखा होगा, वो डम डम बजने वाला, उसी को बम बोलते हैं, उसी को जोर जोर से बजाते हैं, वही है साथियों बम। कोई वैसे बम यहाँ पर नहीं फेंकना है। तो ठीक है, देखिए साथियों नगाड़ा यानी कि बम जो होता है नगाड़े को कहते हैं, वो रसिया जो होता है वो गीत को कहा जाता है। इस तरीके से आपको बम नृत्य पढ़ना है, आराम से याद हो जाएगा। और क्वेश्चन साथियों कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, यहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छी तरीके से ईमानदारी से पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला साथियों। अच्छा मैटर हमने तैयार किया और अच्छे से अच्छा मैटर, संभावना यही कि साथियों क्वेश्चन जो आपके यहीं से बन जाएगा। बस आपको याद करना और बार बार साथियों रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा। आगे देखिए साथियों, डांडिया नृत्य के बारे में हम पढ़ने वाले। किसके साथियों? डांडिया नृत्य के बारे में जो है हम पढ़ने वाले। किसके बारे में साथियों? डांडिया नृत्य के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। डांडिया नृत्य के बारे में देखिए, मारवाड़ का लोकप्रिय होली के बाद शुरू होता है। तो मारवाड़ का क्या है? ये लोकप्रिय। तो अधिकतर साथियों ये मारवाड़ में किया जाता है डांडिया नृत्य, और होली के बाद में किया जाता है, या मान सकते नवरात्रा में साथियों डांडिया अधिक प्रसिद्ध है। आगे देखिए, पुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वांग भरकर। किसके द्वारा साथियों? ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के स्वांग यानी कि अलग अलग विचित्र कपड़े पहनकर साथियों ये किया जाता है। आगे देखिए, वृत्ताकार रूप में डांडियों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं, यानी कि वृत्ताकार पथ बनाते हैं और डांडियों को आपस में टकराते हुए ये नृत्य किया जाता है। किसी ने किया है, अगर ये नृत्य किसी विद्यार्थी ने किया है या देखा है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि मैंने देखा है या मैंने किया है। आगे देखिए साथियों, आप पढ़ेंगे भीलों के लोक नृत्य। किसके साथियों? भीलों के लोक नृत्य के बारे में हम पढ़ने वाले। किसके साथियों? भीलों के लोक नृत्य के बारे में हम पढ़ने
वाले। किसके साथियों? भीलों के लोक नृत्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भीलों के लोक नृत्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए भीलों के लोक नृत्य जो है उनके बारे में हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले साथियों हम पढ़ेंगे गैर नृत्य के बारे में। किसके बारे में साथियों? गैर नृत्य के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैर नृत्य। क्या साथियों? गैर नृत्य के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। देखिए साथियों मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। किसके द्वारा साथियों? भील पुरुषों के द्वारा, केवल और केवल पुरुषों के द्वारा साथियों ये किया जाता है। इसका मतलब साथियों ये एकल नृत्य। क्या साथियों? एकल नृत्य। क्या है? एकल नृत्य है ये याद रखना कि एकल नृत्य कौन कौन सा है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मुख्यतः फाल्गुन मास में यानी फागुन में ये साथियों होली के आसपास साथियों ये किया जाता है ये नृत्य। और गोल घेरे में नृत्य करते हैं, गोल घेरा बनाते साथियों, उसमें ये नृत्य किया जाता है। वर्ताकार पथ मान सकते हैं। नर्तकों को गेरिये व प्रयुक्त छड़ों को खांडा कहते हैं। देखिए साथियों जो नर्तक होते हैं नाच करते हैं उनको तो बोलते हैं गेरिये, और जो छड़ होती है छड़ उसको बोलेंगे खांडा। क्या बोलेंगे? खांडा। ये भी आपको याद रखना है खांडा क्या है। तो ये क्या है? खांडा छड़ है। ठीक है। तो गैर नृत्य में नर्तकों को गेरिये व प्रयुक्त छड़ों को खांडा कहा जाता है। और बांकिया व थाली प्रमुख वाद्य यंत्र है। यानी कि तो बांकिया होता है, एक थाली जो होती है वो क्या है? इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। इस तरीके से साथियों छड़ों को खांडा कहते हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है कि मेवाड़ के साथ बाड़मेर के कन्नाड़ा गांव का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। साथियों मेवाड़ का गैर नृत्य तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन बाड़मेर, क्या साथियों? बाड़मेर के कन्नाड़ा गांव, ये विशेष रूप से याद करना है। कन्नाड़ा गांव कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है। तो बाड़मेर के कन्नाड़ा गांव का गैर नृत्य भी प्रसिद्ध है। ठीक है। तो मेवाड़ का तो प्रसिद्ध है साथियों, लेकिन बाड़मेर के कन्नाड़ा गांव का नृत्य भी साथियों क्या है? प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद करना है। आगे साथियों आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर जो है नजर डालते हैं। आगे देखिए गेरिये विचित्र प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं। गेरिये क्या? जो नाचने वाले होते हैं, नर्तक होते हैं, वो विचित्र प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं और फिर साथियों डांस करते हैं, नाचते हैं। और आंगी कमर से नीचे तक वस्त्र पहनते हैं। देखिए आंगी वस्त्र कहते हैं। ठीक है। और कमर से नीचे तक के साथियों इनको आंगी वस्त्र कहते हैं। और आगे पढ़ेंगे गौरी या राई। आगे क्या पढ़ेंगे? गौरी या राई नृत्य के बारे में साथियों अब हम देखने वाले हैं। कौन सी नृत्य? गौरी या राई। क्या साथियों? गौरी या राई नृत्य के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो शिव भस्मासुर की कथा इस नृत्य में होती है। क्या होती है साथियों? शिव और भस्मासुर की कथा इस नृत्य में दिखाई जाती है। शिव और भस्मासुर की कथा, भस्मासुर की क्या साथियों जो होती है इसमें कथा सुनाई और दिखाई जाती है। ठीक है। तो देखिए जो गौरी या राई नृत्य होता है इसमें शिव भस्मासुर की कथा होती है। ये आपने कहीं देखी हो तो, नहीं देखी तो कहीं पता करना कहाँ होती है। और पूरिया कहा जाता है। शिव को क्या बोलते हैं? पूरिया। और इसमें जो शिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पूरिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पूरिया। पूरिया कहते हैं। शिव को क्या बोलते हैं? पूरिया यहाँ पर कहते हैं। ये आपको साथियों याद करना है। अब साथियों हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? युद्ध नृत्य। क्या साथियों? युद्ध नृत्य के बारे में हम देखने वाले कि युद्ध नृत्य साथियों क्या होता है। देखिए युद्ध नृत्य के बारे में अब हम देखने वाले हैं। किसके बारे में साथियों? युद्ध नृत्य के बारे में हम देखने वाले हैं। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में तलवार, भाले, बर्छी के साथ किया जाने वाला नृत्य। देखिए साथियों युद्ध नृत्य तो युद्ध के हिसाब से किया जाता है। जैसे हाथों में तलवार होती है, भाले होते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में, कहां पर साथियों? पहाड़ी क्षेत्रों में नृत्य किया जाता है। हाथ में भाले होते हैं, तलवार होती है, बर्छी होती है। ठीक है। उसके बाद में देवचक्की नृत्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? देवचक्की नृत्य हम देखने वाले हैं। देखिए साथियों द्विचक्की नृत्य पढ़ने वाले हैं। और द्विचक्की नृत्य साथियों वो क्या है? वो युगल नृत्य। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये क्या है? युगल नृत्य है। पहले मैंने चर्चा की थी कि युगल नृत्य कौन सा होता है, एकल नृत्य कौन सा। साथियों ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्न में से युगल नृत्य है
तो ये द्विचक्री नृत्य आ सकता है और कोई ऑप्शन आ सकता है। तो ये भी आपको याद रखना कि एकल नृत्य कौन सा है और युगल नृत्य कौन सा, महिलाओं द्वारा कौन सा किया जाता है, पुरुषों द्वारा कौन सा किया जाता है, ये भी आपको साथियों याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है साथियों, द्विचक्री युगल नृत्य। कैसे याद रखोगे, द्विचक्री दो चक्की, देखिए साथियों द्विव यानी कि दो, तो दो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, युगल हो गया। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, कब, विवाह के अवसर पर साथियों ये नृत्य किया जाता है। कौन सा, द्विचक्री नृत्य, युगल नृत्य है। कैसे साथियों, देखो ये साथियों ये तो है महिलाएं, क्या साथियों, महिलाएं हैं और ये लाइन बनाकर ऐसे चलती रहती है, और ये होते साथियों पुरुष, क्या है साथियों, पुरुष है, ठीक है। तो महिलाएं साथियों इस तरफ चलती है और पुरुष आगे की तरफ चलते हैं इस तरीके से। तो देखिए दाएं ओर से बाएं ओर से और बाएं से दाएं की ओर ये चलते हैं इस तरीके से साथियों। द्विचक्री नृत्य होता है, विवाह के अवसर पर होता है, युगल नृत्य होता है और विवाह के अवसर पर साथियों नृत्य किया जाता है। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है आपको महत्वपूर्ण नृत्य है वो करवाए हैं, और भी साथियों महत्वपूर्ण नृत्य जो बचे हुए हैं वो साथियों हम जो है आपको करवाएंगे। आप हमने जो साथियों यहाँ पर क्या क्या देख लिया है उसकी चर्चा करते हैं एक बार। युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, गौरी या राही नृत्य के बारे में हमने देख लिया है, और ये कन्नाना गांव आपको साथियों याद रखना है। गेर नृत्य के बारे में हमने पढ़ लिया साथियों। उसके बाद में आगे चर्चा करें तो डांडिया नृत्य के बारे में हमने यहाँ पर साथियों इस वीडियो में चर्चा कर ली है। और आगे देखिए साथियों यहाँ पर बात करें तो बिंदोरी नृत्य के बारे में, बम नृत्य के बारे में हमने देख लिया है। नाहर नृत्य के बारे में साथियों हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आगे देखिए डांग नृत्य के बारे में पढ़ लिया है। और ठांकना शैली में किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य, नर्तकों में जोश बनने का ये ढोल नृत्य जालौर में है। तो इस तरीके साथियों हमने जो आज महत्वपूर्ण यहाँ पर लोक नृत्य देखे हैं। तो साथियों अब हम अगले वीडियो में और जो लोक नृत्य बचे हुए वो साथियों करने वाले हैं। इस तरीके साथियों हमारा एक पैटर्न चल रहा है। तो लोक नृत्य हमारा साथियों टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। जल्द ही साथियों आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर आएंगे, और साथियों बहुत ही अच्छा मैटर तैयार करेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से साथियों हम पढ़ाने वाले हैं आपको, तो बहुत अच्छा मैटर तैयार करेंगे। बस जो भी पढ़ा दी साथियों आपको याद करना है। नोट्स बनाना चाहो तो साथियों आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि साथियों हमने अच्छा मैटर तैयार किया आपके लिए। आपको क्या करना है, नोट्स बनाना और पढ़ना है साथियों। एग्जाम में जो है आपको राहत महसूस होगी अगर आपने इनको पढ़ा ना साथियों, तो आपको एग्जाम में लगेगा कि सर ने बहुत अच्छा मैटर हमें पढ़ाया है साथियों। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। जो भी आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे साथियों, 2025 में बहुत सारी राजस्थान में एग्जाम्स होने वाली है। कहीं ना कहीं साथियों आपको लगना है, नौकरी जॉब पानी है, तो आपको जो है अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और बहुत सारा कंप्यूटर साथियों इस समय हो चुका है। तो 12-13 लाख लगभग फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपको जो है 9 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। तो साथियों यहाँ पर जो है अच्छा मैटर हमने दे दिया, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।